गणेशाय नमः। मंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया, सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में उपशास्त्री प्रथम खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी की है। इसके अंतर्गत अपने पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के अर्धनारीश्वर नामक पाठ, जो कि राष्ट्रकवि दिनकर जी द्वारा रचित है, इसी पाठ से हम लोग आज कुछ प्रश्नों के समाधान ढूंढेंगे। प्रश्न है, स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है? क्या ऐसा कहना उचित है? उत्तर है, नारियों की उपेक्षा करते हुए अंग्रेज लेखक बर्नार्ड शॉ ने नारी को अहेरिन और नर को अहेर माना है। अर्थात नारी शिकार करना जानती हैं और उसका शिकार पुरुष है, ऐसा अंग्रेज लेखक बर्नार्ड शॉ का मानना है। उनका मानना है कि पुरुष को नारी से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि पुरुष अहेर है और नारी अहेरिन। कुछ कवि तो बहुत ही निम्न स्तर तक जाकर नारी को नागिन या जादूगरनी समझते हैं। नारियों के बारे में ऐसा कहना सर्वथा अनुचित है। जहाँ तक अंग्रेजी लेखक बर्नार्ड शॉ की बात है, वे पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हैं। पश्चिमी सभ्यता ने नारी को उपभोग की वस्तु मान लिया है। नारियों को नागिन या जादूगरनी मानने की बात है, सर्वथा अनुचित है। ये सब झूठी बातें हैं। पुरुषों के इस भाव में उनकी अपनी ही दुर्बलता का भाव छिपा है। वे ऐसा कहकर अपनी श्रेष्ठता कायम रखना चाहते हैं। वास्तव में विकार तो नर और नारी दोनों में है। इतना ही नहीं, नाग और जादूगर के गुण भी नारी में कम, नर में ही अधिक होते हैं। आखेट तो मुख्यतः पुरुष का स्वभाव है। अगला प्रश्न है, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? पाठ के अनुसार इसका समाधान इस प्रकार है। राष्ट्रकवि दिनकर के अनुसार नारी की पराधीनता तब से आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। इसके चलते नारी गृह कार्य तथा नर बाहर का कृषि कार्य करने लगा। यहीं से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। घर का जीवन सीमित तथा बाहर का जीवन लगातार विस्तृत होता चला गया। छोटी जिंदगी नारी जीवन और बड़ी जिंदगी पुरुष जीवन के अधिकाधिक अधीन होती चली गई। यही नारी की पराधीनता का
संक्षिप्त इतिहास है। अगला प्रश्न है, जिसे भी पुरुष अपना कर्मक्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्मक्षेत्र है, कैसे सिद्ध करें? राष्ट्रकवि इसका समाधान है, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपने निबंध अर्धनारीश्वर में नर नारी के समान महत्व पर प्रकाश डाला है। उनके अनुसार नर नारी एक दूसरे के पूरक हैं। नर में नारीत्व का गुण एवं नारी में पौरुष का गुण सहज ही दृष्टिगोचर होता है। दिनकर जी के अनुसार गांधी और मार्क्स ने भी नर नारी दोनों को समान रूप से देखा है। निवृत्ति मार्गियों की तरह नारी से दूर भागने की बात तो निरी मूर्खता की बात है। भोगवादियों के समान नारी को निरे भोग की वस्तु मान बैठना भी बिल्कुल गलत है। नारी केवल नर को रिझाने अथवा उसे प्रेरणा देने के लिए नहीं बनी है। जीवन यज्ञ में उसका भी अपना अलग हिस्सा है और उस हिस्से को घर तक ही सीमित करके नहीं रखा जा सकता। उसे भी बाहर के क्षेत्र में कार्य करने का उतना ही हक है, उतना ही अधिकार है जितना पुरुष को प्राप्त है। अतः यह कथन सत्य है कि जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। नारियों ने ऐसा करके दुनिया को दिखाया भी है, सिद्ध भी किया है। धरती से लेकर अंतरिक्ष तक हर जगह नारियों ने अपना परचम फहराया है, अपना कौशल दिखलाया है। आज नारियां सेना, विज्ञान, सिविल सेवा, शिक्षा, खेल सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं। कल्पना चावला, सुनीता विलियम इसके वर्तमान एवं प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। आज नारियां जीवन के हर क्षेत्र में कुशलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। इस प्रकार आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।